अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। आज फिर से उस रेलवे स्टेशन का रुख किया है जहां कुछ अयाम कबल जो है वफाकी वज़ीर रेलवे आए हुए थे, उनसे कुछ सवाल जवाब भी हुए। फिर जब बात हुई एहतजाजों की तो लाजवाब थे, कोई और जवाब देता नज़र आया। हनीफ अब्बासी साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर एक अहम हिस्सा रखते हैं और ख़ास तौर पर वो ऐवान इक़्तिदार जो है उसके नज़दीक शहर से हैं, इसलिए वो कहते हैं जो नज़दीक हो ज़्यादा सुनाई होती है, उसकी सुनवाई होती है। लेकिन उनकी तो सुनवाई हो सकती है, उन्हें वजारतें भी मिल सकती हैं, उनकी बातें भी सुनी जा सकती होंगी, हल्के मसाइल भी हल हो जाते होंगे। लेकिन रेलवे के और रेलवे के मुलाजमीन के मसले हल नहीं हो रहे। कभी इसे ग्लैमराइज करके प्राइवेटाइज आउटसोर्स किया जाता है, कभी वो चलाया जाएगा, कभी ये चलाया जाएगा। सवाल ये है इन बोसीदा पटरियों के ऊपर काम करने वाले मज़दूरों को क्या मिलेगा, जो दिन भर मेहनत करते हैं, साला साल मेहनत करते हैं, कभी अपनी टीए के लिए रोते हैं, कभी टीए के लिए रोते हैं, कभी अपने रिटायर मुलाजमीन के जो वाजबात हैं, जो नौकरी करते हुए हाजिर ड्यूटी मर जाते हैं, उनके जो वर्सा हैं, लवाकीन हैं, वो अपने वाजबात को रोते हैं। यहाँ रोना है इस अवामी सवारी, जिसे अवामी सवारी और सस्ती सवारी कहा जाता था, वो आज सस्ती महज एक ख्वाब के अंदर है, एक ताबीर के शक्ल के अंदर तो सिफर ही नज़र आ रहा है। इसी रेलवे स्टेशन पे हमने रेलवे की ट्रेनें यानी कि आना जाना देखा और यहाँ आवाम का रश देखा, लेकिन आज लोग इसकी बजाय यहाँ सामने अड्डों पे बसों पे बैठना गवारा करते हैं कि वो सस्ती पड़ जाती हैं इनसे और ये महंगी पड़ती हैं। हमारे साथ इस वक्त रेलवे प्रेम यूनियन, जो कि रेलवे की सबसे बड़ी तंजीम है, वर्कर्स की उनकी ज़ुबान बनती है, वो मौजूद हैं, उनके मरकज़ी रहनुमा मौजूद हैं, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ मेहमान जो कि इस एहतजाज के अंदर इन दोस्तों का साथ देने आए हैं, उनकी पहले जो है ख्यालात सुन लें। महबूब जुमा भट्ट साहब मौजूद हैं सबसे पहले, जो कि अमीर जमात इस्लामी हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। भट्ट साहब, मुझे तो लगता है हर मजलूम की आवाज़ बनने के लिए आप लोग रह जाते हैं कि किसी की आवाज़ कोई नहीं उठाता तो जमात इस्लामी नारे मार देती है। क्या समझ रहे हैं कि एक मज़दूर जिसके सर के ऊपर सारा चल रहा होता है महकमा, एक वक्त था कि इसी रेलवे को लोग ग्लैमराइज़ करते थे, आइडलाइज़ करते थे, लेकिन आज सिर्फ महज नारों तक है, आउटसोर्स कर दी जाएगी। इन पटरियों के ऊपर आपको लगता है कि वो जदीद ट्रेनें भी चला पाएगा को आउटसोर्स वाला, या साल बाद वो भी छोड़ देगा और जो आउटसोर्स होंगी फिर ये मुलाजमी देंगे, तो सब कुछ खात्मा ही नज़र आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी हुकूमतें रेलवे के हवाले से, वैसे तो पूरे मुल्क के हवाले से वो सीरियस नहीं होती, लेकिन रेलवे एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क और महकमा है, इस हवाले से वो हमेशा से नॉन सीरियस नज़र आती हैं। रेलवे की पटरियाँ जो है वो फरसूदा और पुरानी हो चुकी हैं और हर रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट और इस तरह का मामला होता है और फिर इंक्वायरी दर इंक्वायरी चलती है और नतीजा कुछ नहीं निकलता। अब इन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया हुआ है इसको आउटसोर्स करने का। देखिए, आपसे अगर निज़ाम नहीं चलता तो आप फिर हुकूमत छोड़ दें, या हुकूमत का काम होता है निज़ाम चलाना, और निज़ाम नहीं चलता तो किसी दोस्त ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी, उन्होंने कहा कि पंजाब में देखें सारे डिपार्टमेंट आउटसोर्स हो रहे हैं, वफाक में आउटसोर्स हो रहे हैं, ये असम्बली आउटसोर्स करके देख लें, शायद वहाँ अकल वाले कोई लोग आ जाए, वो चीज़ें ठीक कर लें, क्योंकि सब कुछ आउटसोर्स करके फिर असम्बलियों का मकसद क्या रहेगा कि महज इन्हें सिर्फ तनख्वाहें देना जो कि बढ़ती जा रही। बस ये चौधर के अलावा और कुछ भी नहीं है जी। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर टीए का मामला है, आप खुद अभी बता रहे थे, मैंने भी वो क्लिप सुना था कि जब रेलवे के मिनिस्टर जो है उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। इसी तरह जो है वो बेवाओं की पेंशन का मामला है, उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। फिर आउटसोर्स का मामला है, उस पर कोई जो है वो तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि होता ये है कि इस तरह से कोई ठेकेदारी सिस्टम साल 2 साल के लिए आता है, वो रेलवे को निचोड़ कर इसके सोर्स को जो है वो जेब में डालकर वो चलता बनता है, और फिर ये दोबारा कसम पुरसी की आलम में ये सारा निज़ाम इन रेलवे मजदूरों के हवाले कर दिया जाता है और फिर कहते हैं कि देखो जी ये नहीं चल रही, ये नहीं चल रही। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर, सेक्रेटरी और ये तमाम लोग, असल में तो इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए कि जो इस रेलवे को इस दलदल में देखे। मैं आगे चलूँगा। मियाँ साहब मौजूद हैं, बल्दियाती रहनुमा और ख़ास तौर पर बड़े गुफ्तगू के हवाले से सीजन 10 से गुफ्तगू करते हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझते हैं आप इन मज़दूरों का साथ देने हैं? बिलाशुबा इनके लिए जो भी आवाज़ बनेगा, जो भी इनके लिए बोलने आएगा, इन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि एक वक्त, एक उम्र दी है इन्होंने इस रेलवे को, और आज जब इन्हें ज़रूरत है तो डेफिनेटली यहाँ कोई आउटसोर्सिंग का बात, यहाँ रगो रोगन करके एक नया मेकअप करके नई ट्रेन तो खड़ी कर दी जाएगी, चलाना फिर इन्होंने नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और रेलवे के मज़दूरों का बड़े अरसे से एक चोली दामन का साथ है
और ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, जब भी बुलाते हैं मैं हाज़िर हो जाता हूँ यहाँ पे। ये रेलवे के जो मसाइल है, इस पे कोई लंबी चौड़ी बात करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ हर बंदे को नज़र आ रही है। कि आप पीछे ध्यान कर लें, अगर आप 47 से देख लें तो जहाँ पे जब पाकिस्तान बना तो 47 पे अंग्रेज़ रेलवे को छोड़ के गए थे, वो हम आगे जाने की बजाय बहुत पीछे चले गए हैं। बड़ी पटरियाँ जो थी वो हमारी ख़त्म हो गई हैं, रेलवे स्टेशन जो थे वो कुछ बंद हो गए हैं, रेलवे कॉलोनियाँ जो होती थी बड़ी सरसब्ज़ व आबाद वो तबाह हो गई हैं। रेलवे के जो मुलाजिम हैं, जिन वो रहायशों में रह रहे हैं, वो अपनी मदद आपके तहत उनको मरम्मत करा रहे हैं। हालांकि एक ज़माने में हर साल रेलवे की तरफ से उनकी तज़ीनो आराइश की जाती थी, रेलवे स्टेशन पैसे अभी भी कट रहे हैं, पैसे अभी भी कट रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं किन की जेबों में जा रहे हैं। तो ये जो मोहतरमा मीर जमात इस्लामी फैसलाबाद ज़िला ने बात की है कि ये जो हमारी हुकूमतें आती हैं, मैं समझता हूँ ये हमारी हुकूमतें नहीं है। अगर हमारी हुकूमतें हो तो ये हमारे मसाइल हल करें। ये एक्चुअली हमारे ऊपर सौंपी जाती हैं, ये पता नहीं कहाँ से मैंडेट लेके आते हैं, और अगर ये अवाम का मैंडेट लेके आएँ तो लाजमन ये अवाम के मसाइल हल करें, क्योंकि इनको पता होगा कि दोबारा अगर हम अवाम के मसाइल हल करेंगे, अगर रेलवे के मुलाजमीन के मसाइल हल करेंगे तो दोबारा ये लोग हमें वोट देंगे। इनको पता है कि हमने वोटों के बगैर आ जाना है, तो इसलिए वो अपनी मन मर्जियाँ करते हैं। ये इसी वजह से आप देखें कि रेलवे का मजदूर जो है वो भी बदहाली का शिकार है, और ख़ुद रेलवे भी आप देख रहे हैं कि वीरान है, रेलवे स्टेशन वीरान है, कोई बंदोबस्त नहीं है। तो किस किस रेलवे की किस किस बात का हम बात करें? मजबूरी तौर पे सारी सूरत हाल आपके सामने है। और इस तरफ सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमती वानों में इसके अंदर कोई तशवीश की लहर ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है। होता है कि उन्होंने कोई प्लान किया हो, कोई सोचा हो कि हम ये करेंगे, कुछ भी नहीं है। अभी जब रेलवे के यहाँ पे मिनिस्टर भी आए हैं तो वो भी कुछ नहीं करके गए। कोई ऐसी बात, सिर्फ ये कहा गया जी कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो हमारे साथ तावन करे। तो अब वही बात है कि अगर सब कुछ वो आउटसोर्स करना है या बाहर से करना है, तो फिर ये लोग किधर बैठे हैं? सिर्फ अपनी मराहत लेने के लिए, अपने प्रोटोकॉल लेने के लिए। तो इसलिए सब मैं समझता हूँ कि बैसियत मजबूरी हमें पूरी कौम को, सिर्फ ये रेलवे के मजदूर का मसला नहीं है, पूरी कौम को हमें सड़कों पे आना पड़ेगा अपने हक़ के लिए। और जिस तरह हम देखते हैं कि बांग्लादेश और दीगर ममालिक जहाँ पे अवाम बाहर निकले हैं तो उन्होंने फिर अपने हक़ लिए हैं, इसी तरीके से हमें भी अपने एहतजाज को लंबा करके को 5-7 दिन का राशन लेके सड़कों पे बैठना पड़ेगा पूरी कौम को। तब इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे एक अवामी हुकूमत भी आएगी और हमारे मसाइल भी हल होंगे। नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं फैसलाबाद के मुंजमीन की तरफ पढ़ूँगा, सदर हैं, इसके अलावा जोनल सेक्रेटरी हैं, सीनियर नायब सदर, उनकी तरफ बढ़ूँगा। सबसे पहले मैं बाबूजी की तरफ बढ़ूँगा। बाबूजी क्या कहते हैं कि हर 2-3 माह बाद, बल्कि अब तो मैं ये कहूँगा चले मुझे दोबारा आने का 4 माह बाद मौका मिला है, वरना तो हर 15 दिन बाद, हर 20 दिन बाद एहतजाज आ जाता था। लेकिन मुझे ये सुकून हुआ कि चलें अब तनख्वाहें आने का सिलसिला सही हो गया है। तो अब मेरे लिए ये खुशी होती है इस रेलवे स्टेशन पर आप जितने हैं, क्योंकि मैं मनसूब हूँ, मैंने सहाफ़त का आगाज़ यहाँ से किया है, और खालिद साहब जानते हैं कि हर लम्हा ब लम्हा यहाँ से अपडेट देते रहे, तो इसलिए बड़ा एक कनेक्शन है इमोशनल। क्या सूरत हाल है इस वक्त वर्कर की, और कितनी ट्रेनें रह गई हैं, दोबारा वापस कितनी देर जल्दी ये वापस आने की उम्मीद है कि आपको ही मिल जानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का बड़ा मशहूर हूँ, क्यों हमेशा हमारी मज़दूरों की, मज़लूम मज़दूरों की आवाज़ बने। यही इन्हीं की वजह से हमारी बात आगे तक कामे वाला तक पहुँची। तो मैं समझता हूँ कि सिटी 41 का दूसरा नाम ही मज़लूम मज़दूरों का ये जो है आवाज़ है। तो मैं ये जो आप कह रहे हैं कि निजकारी वाली बात है कि वे ट्रैक कैसे अच्छा करेंगे, तो डुगर साहब मैं आपको ये खुला बता रहा हूँ कि वो जो जिनको ये आउटसोर्स करते हैं वो सिर्फ लगी लगाई दुकान लेने आते हैं। उन्होंने दुकान को बनाना नहीं, दुकान को जाड़ना, वो खा के चले जाते हैं, इसको बर्बाद करके चले जाते हैं। तो ये सबसे पहले तो मेरा मुतालबा हुकाम वाला से, मिनिस्टर साहब से, अपना CEO साहब से, कि अगर गाड़ी को आउटसोर्स ज़रूर करें, लेकिन जो ठेकेदार है वो अपनी लाइन बिछाए, अपनी ट्रेन लेके आए और वो इस पे अपनी ट्रेन चलाए और अपनी लाइन पे चलाए। क्योंकि इसमें कुछ इजाफा तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने देखा कुछ दिन पहले आलमी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई निशाताबाद की, जहां पानी के ट्रैक के अंदर से ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही है और पूरी आलमी दुनिया मजाक उड़ा रही है कि ये पाकिस्तान की ट्रेन है, जहाँ ड्राइवर एहतियात से चल रहा है कि कहीं आगे पर ट्रैक है भी या नहीं है, जिस पर लोगों ने बहुत मीम्स बनाई। क्या ये है रेलवे के लोग आते हैं ऐसे प्राइवेट करके चला के, वो अपना साल 2 साल में जितना पैसा कमा लिया, सारे में मुनाफे में घर गया, ये फिर वहीं की वहीं खड़ी है? वो ऐसे है जो निशाताबाद में चनाब मिल का सारा पानी लाइन की तरह छोड़ा हुआ है,
वहाँ से ना तो उनको कोई कहता है कि आप इसको कोई ऐसी ट्रेनिंग का इंतज़ाम करें, ना हमारे इस तरह के जो रेलवे के अफसर हैं को उनको बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े तगड़े लोग हैं। तो उन्होंने जब भी वो बारिश आती है सारा पानी लाइन पे छोड़ते हैं और हमारी गाड़ी को बड़ा मुश्किल से वहाँ गुजरना पड़ता है। वो बिल्कुल हर जब बारिश तेज़ आती है वहाँ से ऐसे ही होता है। तो जब स्पीड तेज़ नहीं होगी, जब ट्रेन सही नहीं चलेगी, तो लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा। जब लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा, लोग बसों पे सफ़र करेंगे, मुसाफिर कम होगा, मसाइल तो आप लोगों के बढ़ेंगे। ट्रस्ट तो पहले ख़त्म हो चुका है। ये 4 सूबों की जंजीर है और सस्ती तरीन गाड़ी है पाकिस्तान रेलवे की। ये लोगों के लिए जितनी इसमें सहूलतें हैं किसी और जगह पे नहीं है। तो ये मैं दोबारा मुतालबा करता हूँ कि ये 4 सूबों की जंजीर को लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। इसको वैसे ही चला जाए जैसे पहले रेलवे के लोग चलाते थे, मजदूर चलाते थे, क्योंकि रेलवे को चलाने वाला रेलवे का मजदूर ही है, रेलवे का गैंगमैन है, ये कैरेज स्टाफ है, ये हमारे ड्राइवर हैं जो इन कटी फटी लाइनों पे रोज़ाना गाड़ी ड्रेल हो जाती है। तो सारा जब भी गाड़ी ड्रेल होती है ड्राइवर पे डाल दी जाती है। ड्राइवर का क्या कसूर है? वो लेके जाएगा फिर भी 4 सीट है, तेज़ चलेगा तो गाड़ी ड्रेल होगी। तो ये पहले ट्रैक को ठीक करें, या जिसको जैसे एयरपोर्ट पे ठेके होते हैं कि बाहर के मुल्क वाले आते हैं, वो अपने जहाज़ उतारते हैं, वो वहाँ का किराया देते हैं, रेंट देते हैं जहाज़ उतारने का। इसी तरह ये भी रेंट दें हमें लैंड का और ये अपनी ट्रेनें लेके आएँ तो लैंडें ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही है। ज़हीर बाबर साहब मौजूद हैं, आगे तो बढ़ूँगा। आप क्या कहते हैं कि वर्कर से इसमें नुमाइंदगी कर रहे हैं? बिलाशुबा हर वर्कर की तनख्वाहों से कटौतियाँ भी हो रही हैं, घरों की हालत मैं देख चुका हूँ कि आज फैसलाबाद के ये दिल में है रेलवे स्टेशन, और इससे पीछे जो आबादी है वहाँ अभी नालियों वाला सिस्टम है, वहाँ अभी तक सीवरेज नहीं पूरा चला। सफाई वाले मर्ज़ी से आते हैं, मर्ज़ी से चले जाते हैं। ग्राउंड जो था वो कब्ज़ा माफिया का है, वहाँ कभी कंटेनर पकड़ के लगा दें, कभी डाले पकड़ के गुड्स वाले पकड़ लें, वहाँ वार्डन की चौकी है तकरीबन एक गैर कानूनी। क्या है फिर रेलवे? स्कूल जो है वो बंद पड़ा है, हस्पताल जो है वो अपनी आप बीती सुनाता है, वहाँ पता नहीं पैनाडोल भी मिलती है या नहीं मिलती। तो फिर रेलवे मुलाजमीन कहाँ खड़े हैं जो इस रेल को चलाने वाले हैं? जब उनके तरफ तवज्जो नहीं होगी, क्या उनका दिल, उनकी लगन उतनी होगी जितनी आज से पहले हम बारहा वो जो कह देते हैं कि जी रेलवे मुलाजमीन भी मेहनत नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बिलाल साहब आपके चैनल का आपका शुक्रिया, आप हमारे हर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। तो सही बात है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं रेलवे के। ये हमारे ऑफिसर्स को, हमारी मैनेजमेंट को इसका फ़ैसला करना चाहिए। आपको पता होगा कि हमारे तकरीबन हर महीने प्रोटेस्ट होता था। हाँ जी। हनीफ अब्बासी साहब बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि वो साद रफ़ीक साहब से कोई टिप्स वगैरह ले लें। उन्होंने इस मुर्दे के अंदर जान डाल दी थी, तो इंशाल्लाह ताला हमारा तनख्वाहों का तो इशू इन्होंने काफ़ी हद तक हल कर दिया। लेकिन जो टीए नहीं मिल रहा वो ज़्यादती है, 6 साल से नहीं मिल सका। अगर कोई बंदा करप्शन कर रहा है, कोई गलत लग रहे हैं टीए, तो उसके ऊपर पर्चा दे दें, हम उसके साथ हैं, दें। करप्शन इस तरह से रुक जाएगी। अगर आप कहते हैं कि गलत टीए लग रहा है या फलां हो रहा है, तो लेकिन इस तरह से मुल्क, ये तो बेचारा आगे पिसा हुआ मजदूर, इसको फेवर देंगे, ये अपने पाँव पे खड़ा होगा और ज़्यादा मेहनत करेगा। आप जो टीएस की बात करें, मुझे यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन याद आ गया। वो अदारा बंद कर दिया गया, ये कह के वहाँ करप्शन हो रही है, और सरकार ने खुद अभी बहुत सारे वाजबात उसके देने हैं जो उसे सब्सिडीज़ दिलवाई हैं। अभी कल मेरे पास एक लिस्ट आई है कि जो सामान स्टोरों से उठाया गया है, कि आप यकीन कर सकते हैं टीवी 1000 रुपये का है, 4 टन का एसी 3000 रुपये का, 30,000 रुपये का है। मतलब वो सारी चीज़ें जो ऑक्शन में रखी गई हैं वो ऐसे है जैसे कबाड़ के भाव बेची जा रही हैं। कल को यही रेलवे के साथ हो जाएगा, जब कोई ठेकेदार छोड़ जाएगा वो गाड़ी चलाने की जोगी रहेगी, फिर किसी और को देंगे, वो कोड़ियों को भाई लेके भाई लोहे का भाव बेच के रास्ता पड़ेगा। जी ऐसे ही है, आउट ऑफ सोर्स ना करें। इंशाल्लाह ताला ये इस मजदूर के फलाह के लिए काम करें, ये इंशाल्लाह ताला रेल अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। ऐसा ना करें आप। बहरहाल आपने देखा होगा कि जब लोग रिटायर हो रहे हैं, उन्हें वाजबात नहीं अदा किए जाते, उनका बेहतरीन हल है, आपने पार्लियामेंट से कानून ही पास करवाना है ना, पार्लियामेंट से कानून पास करवा लेंगे, जो बंदा रिटायर होगा उसको उसी वक्त चेक दें, और यही आपकी खूबसूरती है और यादगिरी होगी आपकी। बिल्कुल सही है। फारूक गिल साहब मौजूद है, मैं तो बढ़ूँगा। गिल साहब, आज बड़ा कोई अफसर डीसी कमिश्नर या एडीसी रिटायर हो जाए ना, उसको आज ये इनके वाली बात आज चेक मिल जाता है, सारी तनख्वाह इकट्ठी ले सकता है वो, जो भी उसके वाजबात हैं। लेकिन ये आम मजदूर के लिए ये तमीज़ नहीं है, जो मेहनत करता है, जो मजदूरी करता है, जो फॉर्चूनर में एसी नहीं लेके बैठता और उसमें झूले नहीं लेता, जो सिर्फ काम करता है। मजदूर इस वक्त कितना है जो रेलवे मुलाजमीन फैसलाबाद में कितने मुश्किल में हैं जिनके वाजबात मिलने वाले हैं? सबसे पहले तो सिटी 41 का बहुत शुक्रिया जो मज़दूरों की आवाज़ बना। पहली बात तो ये है बिलाल भाई के
हमने इस महकमे से मुंसलिक रहना है, हमने इसकी बेहतरी के लिए बिल्कुल। काम करना है। महकमा बेहतर होगा तो मजदूर भी बेहतर होगा। बिल्कुल 100%। और महकमे जब मजदूर खुशहाल होगा तो वो महकमे पे पूरी तवज्जो देगा। 100%। आप एक डी वैल्यू करके पैसा हमारे हवाले करते हैं, 10 साल बाद रिटायरमेंट के वो मुलाजम पता नहीं जिंदा है या मर चुका है, उस पैसे की भी वैल्यू नहीं रहती, वो एड़ियाँ रगड़ता हुआ मर जाता है, महकमे की तरफ से वाजिबात अदा नहीं होते। दूसरी बात यह है कि आप रेलवे लाइनों पे चेक कर लें, आपको टूटी फूटी पटड़ियों पे मजदूर काम करते नजर आएंगे, बिल्कुल। पसीने के साथ, ना उन पे कोई छतरी होगी, ना उनकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त है, किसी की हड्डी टूट जाए, हाथ टूट जाए। मैं कमाना आप हमारे हॉस्पिटल्स का विजिट कर लें जो इस वक्त सूरत बहुत बुरी सर। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है महकमे से कि हम हर तरह से महकमे को बूस्ट करने के लिए तैयार हैं। हमने यहीं पे रहना है, यहीं पे मरना है। वो क्या कहते हैं कि हम तो हैं सूखे हुए तालाब के हंस जो तल्लक को निभाते हुए मर जाते हैं, हमने यहीं मरना है। हम इस महकमे को खुशहाल देखना चाहते हैं वल्ला, लेकिन इसके लिए अफसरान को सीरियस होना पड़ेगा। जिस तरह सिविल ब्यूरोक्रेसी को आपने इतना बूस्टअप किया हुआ है, आप रेलवे को भी बूस्टअप करें, हमें भी बताते हुए फ़ख्र हो। ये कोई तरीका नहीं, ट्रेन गिरी, एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर जिम्मेदार है, एक बंदे को जिम्मेदार बना के सब के सब बरी। सर इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एक दफ़ा रीबिल्ड करना इसमें पड़ेगा। एक और मिसाल भी है, ट्रेन गुजर जाए, फाटक खुला रह जाए, ना उसके पास फ़ोन है, वो मिस कॉलें मार मार के फाटक बंद कर रहे हैं, सिस्टम आपका मौजूद नहीं है, लेकिन गेटमैन टांग दो जी। गेटमैन टांग। दूसरी बात यह है कि आप गाड़ियां ड्यू चलाएं। ड्राइवर्स के ऊपर यह भी प्रेशर होता है कि आपने गाड़ी वैलेंट टाइम लेके जानी है, रास्ते में कुछ हो गया तब भी वो जिम्मेदार, वैलेंट टाइम नहीं जा रही तब भी वो जिम्मेदार, पीछे हादसा हो गया, फिर भी जिम्मेदार। ट्रेनों के हमारी मिनिस्टर साहब से एक गुजारिश है कि आप जैसे आपने बात की कि वो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीबी हैं, वो हल्का अहबाब के करीबी हैं, वो रेलवे को फ़ंड रिलीज़ करवा के दे सकते हैं, वो फ़ंड रिलीज़ करवाएं, टीए अदा करवाएं, मुलाजमीन की वैलेंट टाइम बहबूद का ख्याल करें, हमारे क्वार्टर्स का ख्याल करें। आप देखें ये महकमा कैसे ऊपर जाता है। आउटसोर्स इसका हल नहीं है, इसका हल है कि आप करप्शन को पकड़ें, सज़ा दें, सज़ाए मौत दें जो करप्शन करता है, लेकिन मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी। मजदूरों के आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। इसमें सब कौन से डिपार्टमेंट? यार्ड मास्टर। यार्ड मास्टर। क्या ख्याल है कि आपके इस वक्त जो डिपार्टमेंट है उसमें कितने लोग चाहिए और कितने शॉर्ट हैं? शार्टेज की तो अखीर है, जो काम करने वाले हमारे बांधवी हैं, मेरे को यार्ड मास्टर है, शंटिंग मास्टर हमारे पास नहीं है, पैलेट मास्टर नहीं है, AYM नहीं है, बड़ा शंटिंग पुटों से हम काम करा रहे हैं, शार्टेज बहुत ज़्यादा है। और जो लोग हैं वो डेली वेजर हैं, बाकी नहीं जो शंटिंग पुटों से हम काम ले रहे हैं वो जो शॉर्ट है, शॉर्ट एक ही जगह 3-3 बंदे एक बंदा काम ले। और अगर आप लोगों को कोताही कर देंगे फिर जिम्मेदारी आपकी है, फिर तो क्योंकि उसमें डाल देते वो आप नहीं करना जो करना है। हैं, प्रॉपर बंदे नहीं है काम कितने करने वाले। आपके डिपार्टमेंट से कितने लोग हैं जिनकी अभी पेंशन हमारे पास जब टोटल 80 आदमी है जिसमें तो 35 काम कर रहे हैं। 35 काम करें, और जो रिटायर हो चुके हैं उनको उनके वाजबात मिल गए? वाजबात कम लोगों को मिले, कम मिले, कम मिले। ठीक हो गया। ये और भी मजदूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? खालिद हुसैन, कौन से डिपार्टमेंट से? सिग्नल डिपार्टमेंट से। सिग्नल से। कितना जदीद सिस्टम है, आज तो डिजिटल आ गया, यहाँ मोबाइल पे दबाओ AC चल पड़ता है, यहाँ दबाओगे ट्रेन का, यहाँ जो ऐप्स बनाई हैं पता चल जाता है रेलवे ट्रेन कौन सी कितनी लेट है। जी इधर कोई जदीद तो आपको क्या दिया हुआ है? आपको इतला कैसे आती ट्रेन आ रही है? कोई इतला वो उधर हमारा सिस्टम है उसमें पता चल जाता है। उसमें पता चल जाता है। वो आज भी वही सदियों पुराना है, पुराना अंग्रेज़ वाला। कभी सिग्नल मिस भी होता है, सिग्नल खराबी की सूरत में क्या करते हैं? इधर तो ठीक चल रहा है, सही चल रहा है, वाजबात मिल रहे हैं? नवाज बात नहीं मिल रही, सिवाय तनख्वाह भी लेट आती है बस। कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह 40-45 हज़ार। 40-45 हज़ार है। कौन से वाजबात रहते हैं? टिया नहीं है, ओवर टाइम वगैरह नहीं मिलता, ड्यूटी होती है, ओवर क्वार्टर मिला हुआ है? क्वार्टर नहीं मिला। परमानेंट हो या डेली? परमानेंट। कितने साल से काम कर रहे हैं? 5 साल से। कितने बच्चे हैं? अभी मैं अनमेरिड। शादी का सोचा नहीं, या हालात ने नहीं शादी करने दी? नहीं वो तो अल्लाह की तरफ से होगी जब टाइम अल्लाह का। कितनी उम्र है? 26 साल। 26 साल। चले, ये भी एक वैसे अलमिया है कि मेरे ख्याल में उन्होंने रेलवे, उन्होंने कहा शादी क्या करनी है, रेलवे से ही कर लेता हूँ, क्योंकि हालात तो ऐसे हैं कि बाद में कसम पुर्सी के हालात से गुजरना है। लेकिन उन्होंने जो अपने हालात बताए वो डेफिनेटली सही हैं। आगे आ जाओ थोड़े थोड़े। अस्सलाम वालेकुम, की नाम है? अमजद। किहड़े डिपार्टमेंट से? लाइनमैन। की काम करदा तू? थोड़ा सादा ਜ਼ਬਾਨ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਮਜਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਮੈਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਟਰੂਕ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਰੈਕ ਨਵਾਂ ਵਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ
ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਘੱਟ ਕੀ ਹੈ ਬੁਲਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਮੈਨ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦਾਰ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ 8 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਤਾਂ ਗੈਂਗਮੈਨ ਘਰ ਹੀ ਆ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਡਬਲ ਦਾਰ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਜੀ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰ ਹੈਗੀ 40,000 ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਛੋਟੇ ਆ ਛੋਟੇ ਹਲੇ ਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਬਾਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾइवेट तो पैसे देने होते हर बार मालिक देने वाला ही अल्लाह पाक आसानियाँ करे डेफिनेटली कुछ बातें हाँ ये बिल्कुल ज़रा इरफान थोड़ा सा मैं ये नीचे करूँगा ये हालात तो वाक़यात हैं आप हाथ देखें ये भी काम करता आया है और कितने घंटे ड्यूटी कर रहे हैं 8 घंटे 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं तो वध भी करदा ओवर भी करा लेते सर जो कहते हैं अफसर पैसे कोई ਉਹਦੇ नहीं सर मुफ्त जी जी चलें ये रेलवे है और ये रेलवे की सूरत हाल है कि आज जदीद दौर है ज़रा हथ अगले पासे कर ला ताकि चिट्टे बैनर पे नज़र आन ये जदीद दौर का अमजद है जो कि रेलवे दुनिया की आज बात हो रही है कि बुलेट प्रूफ से भी आगे बुलेट ट्रेन से भी आगे कुछ चलानी है इतनी तेज़ चलानी है कि वो विद इन फ्यू मिनट्स फैसलाबाद से इस्लामाबाद जा सकती है और ये आप अंदाज़ा कीजिए हमारी रेलवे वो है तेज़ चलाओ तो ट्रेन थले लाती जाती है हौली चलाओ तो जुर्माना हो जाता है यानी कि एक फांसी का फंदा है जो ड्राइवर के गले के अंदर डाला हुआ है कि वो टाइट ही है वो टाइम पे पहुंच जाने पर ट्रेन का नुकसान है लेट पहुंच जाने पर उसका नुकसान है अगर कोई और है तो फिर वो फंदा गले में ही है और वो फिट होने का देगा कि अपने मुताबिक उसने फिट करना है यहाँ और मजदूर भी है इसे बुलाइएगा ज़रा आगे अब उनसे बात करते होती देर अभी ज़रा वो अपने हालात वाक़या से वाज़े कहते हैं काफ़ी कंफ्यूज भी कुछ हो जाते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है साजिद इमरान साहिब कौन से डिपार्टमेंट से शेड से शहर से बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जी, है बिल्कुल। कि कोई भी मसला कोई भी चीज़ इंजन ने ले जानी है लोकोमोटिव ने आपकी ट्रेन चलानी है और लेकिन वो बगैर मटेरियल के बगैर हमारा स्टाफ जो है वो यहाँ से खानेवाल मुल्तान लाहौर और लाला मूसा पिंडी की तरफ यहाँ से? हाँ जी यहाँ से कंपनी करता है अगर इंजन में कोई फॉल्ट आ जाए इतना बड़ा एरिया इतना बड़ा कितने area लोग चाहिए कितने काम कर रहे हैं सर स्टाफ की भी शॉर्टेज है लेकिन मैक्सिमम हम 2 आदमी भेजते हैं हम एक इलेक्ट्रिक स्टाफ एक मैकेनिक स्टाफ उसको उसने जो यहाँ से मतलब गाड़ी के साथ गया है इंजन के साथ कंपनी करके फॉल्ट आना है उसने वो भी रीसेट करना है विदाउट मटेरियल विदाउट मटेरियल सामान नहीं मिल रहा सामान नहीं मिल रहा और उसने खानेवाल मुल्तान जाके अपनी रिहाइश का और अपने खाने का बंदोबस्त अपनी जेब से करना है जो कि महकमे ने बाद में अब टीए की सूरत में डिपार्टमेंट सदका जारिया चल रहा है क्योंकि 6 साल से नहीं मिला वो 6 साल से सदका जारिया ही चल रहा है 6 साल से आप आवाम के लिए सदका जारिया के तौर पे काम कर रहे हैं तकरीबन कोई टीएडीए नहीं है कोई वाजबात नहीं है सामान अगर कोई नट बोल्ट लेना वो भी जेब से लेना है जेब से पैदा करने हैं और वो मार्केट से लोकल मार्केट मैं तो ये बात मजाक में लगी लेकिन क्या है रेलवे में हिस्सा डाला हुआ है क्योंकि ये तो पार्टनर कर सकता है कोई खुद अपनी जेब से तो नहीं बर्दाश्त कर सकता सर बस अफसरान जो हमारे ऊपर जो हैं वो सबऑर्डिनेट वो भी हम यही कहते हैं तो यार किसी तरह मैनेज कर लो किस तरह मैनेज करो वो बस मैनेज हो रहा है यानी कि रेलवे ये कह सकते हैं ट्रेनें अल्लाह के आसरे मैनेजमेंट पे ही चल रही यानी कि वो कहते हैं ना चीज़ जुगाड़ ला लो जुगाड़ पे चल जुगाड़ पे चल रही है जुगाड़ पे चल रही है बड़ा अफसोस की सूरत हाल है कि जुगाड़ पे चलने वाला सिस्टम और फिर जब कहीं मतलब हम ये अमूमन देते हैं अभी थोड़े दिन पहले जिस दिन बल्कि ये सबसे ज़्यादा मज़े की बात आपको बताने को मुझे अभी याद आ गई जिस दिन वफाकी वज़ीर रेलवे ने फैसलाबाद आना था उसी दिन फैसलाबाद में ट्रेन डीरेल हुई है सुबह ट्रेन आ रही थी जो कि बैरून शहर से आके जिसने झुमरा के पास टर्न करना था वो डीरेल होगी और ये खबर छुपाई गई मुझे किसी वहाँ से गुजरने वाले राहगीर ने बताया कि ट्रेन डीरेल हो गई है मैंने कहा नहीं हो सकता मिनिस्टर रेलवे स्टेशन बैठा है उसने कहा पूछे तो सही मैंने कहा सारे अफसर आए हैं जीएम आया सीईओ सब तो आए हुए हैं ये कैसे हो सकता है उसने कहा पूछ तो लें और जब मैंने मालूम किया तो मुझे इतला मिली कि आप सिर्फ यकीन करें कि बिल्कुल लो स्पीड के अंदर टर्न करने लगी उतर गई अब आप ट्रैक्स का सिर्फ अंदाज़ा कीजिए एक वक्त था मुझे खालिद साहब को याद होगा एक डिज़ाइन आया था इस रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज़ किया जाना है ये आप इंजन दे सकते हैं यहाँ पूरी बिल्डिंग बना के इसे मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन बनाना है चाइना सी पैक के थ्रू यहाँ ये कर देगा एक ट्रैक गुजरेगा मतलब अपने आसरे फिर कुछ नहीं फिर चाइना दे आसरे कि चाइना कुछ देगा वो पैसों से बनाएंगे रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइज़ करेंगे अभी भी ये इतनी ज़्यादा प्राइम लोकेशन है जो कि खालिद साहब आगे इसकी तफसीलात बताएंगे हमें कि इस चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है मैं ज़रा उतनी देर बाकी लोगों से बात कर लूँ अस्सलाम वालेकुम नाम आपका बाबर नवाज़ बाबर साहब कौन से डिपार्टमेंट से आरटीएस
बड़ा अहम और ख़ास, बल्कि ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, कोई एक भी घुरी निकल जाए तो बाकी चलें। ट्रेन आज चलती नज़र आती है लोगों को, लोग कहते हैं जी मुझे याद पड़ता है बचपन में मुल्तान हाईवे के ऊपर या कहीं भी गाड़ी भगा लेते थे तो ट्रेन से साथ गाड़ी नहीं भागती थी, अब मोटरसाइकिल भी निकल जाता है, पैदल बंदा भी भाग के निकल जाता है करीब से। ये क्या वजूहत हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका। पहले तो ये है कि हमारे जो मसाइल हैं ना जी वो हल होने चाहिए। अगर मसाइल हल होने के तो वो काम भी नहीं होगा। मसाइल 4 महीने पहले तनख्वाहों वाला हल हुआ है, ये दूसरा शुरू हो गया अब। ऐसे ही है ना जी, जब मजदूर की मजदूरी पूरे टाइम पे आप अदा करेंगे ना जी, उससे अल्लाह भी राज़ी होगा और आपको भी बरकत आ जाती है। बरकत आ जाएगी। तो हमें ये बुनियादी चीज़ों को देखना चाहिए जी। जैसे हमारा महकमा है जी, हमारे बंदे जो है ना वो कराची तक जाते हैं, ठीक है ना जी, ट्रेन के साथ जाते हैं। हमारे पास ये लोअर एसी होते हैं, बिजनेस क्लास होते हैं, जनरेटर होते हैं, ठीक है ना जी। तो इनमें पूरी चीज़ें नहीं होती। अगर पूरी चीज़ें हों, एसी ठीक हों, मुसाफिर को फैसिलिटेट किया जाए तो भी मुसाफिर आएगा ना। देखिए मैं बिज़नेस क्लास में तो बैठ जाऊंगा, लेकिन अगर ट्रेन ही डीरेल होगी तो फिर मुझे इस बिज़नेस का आगे क्या करना है कि मैं उससे अच्छा तो बस में सस्ती टिकट लेके चले जाऊँ। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले जो हमें पटड़ी है ना वो ठीक करनी पड़ेगी। जो रेल की पटड़ी है ना, ट्रैक बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रैक ठीक नहीं होगा तो बाकी ऊपर कुछ भी नहीं चलेगा। फिर सबसे पहले हमें ट्रैक पे तवज्जो देनी चाहिए। हमारे मिनिस्टर साहब को भी चाहिए कि ट्रैक पे पहले तवज्जो दें। अगर हमारा ट्रैक ठीक हो गया ना जी, ट्रैक ठीक हो गया और ट्रैक करने वाले ठीक हो गए तो यकीन करो अल्लाह हम पे बरकत डाल देगा। आपने बड़ी प्यारी बात की। देखें हम बात करते हैं कि नई मोटरवे बनाई जाए, नया रास्ता खोला जाए, इस शहर को उस शहर से कनेक्ट कर दिया जाए, सखर मोटरवे बना ली जाए। आप अंदाज़ा कीजिए कि इन मोटरवे से पहले जो सिस्टम चल रहा था उसको हमने बिल्कुल मखदूश हालत में लेके जा चुके हैं ताकि वो बिल्कुल ही ना चले। बिस्तरे मर्ग पे तो पड़ा हुआ है, उसे बेहतर करने के लिए शायद चंद पैसे लगे, लेकिन जब ख्वाब से हम बेदार होंगे, ख्वाब गफलत से बेदार होंगे तब बहुत देर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मंजूर है मंजूर साहब कौन से डिपार्टमेंट से? गेटमैन। गेटमैन से। क्या सूरत हाल है गेटों के ऊपर? मैंने एक बार पूरा प्रोग्राम किया हुआ है कि या मिस कॉल चल रही होती है, जो सिस्टम है वो चलते ही नहीं है, फाटक खुला रह गया तो मुझे अंदाज़ा है अगर धुंध पड़ गई तो फिर धुंध में गाड़ी गुजर जाती है। लेकिन सारा कसूर आप लोगों का है कि आप लोग इंसाफ नहीं करते, आप लोगों को पता नहीं चलता। कैसे इतलाएँ दी जाती हैं और क्या इस वक्त सूरत हाल है? सर गल ना उत्थे कोई बीज का प्रोग्राम है, ना उत्थे कोई फोन का कोई सिलसिला, ये ऐसे ही चलता। दुनिया जदीद। अच्छा ऐप ते पता लग रहा यार ट्रेन कितने पहुंच गई। हाँ जी। तो उत्थे नहीं गेट वाले नहीं पता। फिर लाइट भी नहीं है, गेट से लाइटा भी नहीं है, ना उत्थे कोई ऐसी गल है कि मसला कोई मसला बने, ना कोई लाइट है ना फोन है। अल्लाह दे आसरे। अल्लाह दे आसरे ਅਸੀਂ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ। बैलेंस ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣਾ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਧਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਜੇ ਤੇ। ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਆਇਆ ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਝਾਤੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਝਾਤੀ ਹੈ। ਦੇ ਇਹ ਜਦੀਦ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਜਦੀਦ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਮੈਂ ਖੜੇ ਕਹਾਂ ਹਾਂ। ਜੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅगर ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ ਰੌਲਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। बिल्कुल सही है। ये आपने मंजूर साहब की बात सुनी कि पंजाबी कहते झाती मार सिस्टम चलन दिया कि इधरों देखो ट्रेन तो नहीं आई, अगर आवाज़ उच्ची आई तो कान ला के पटरी नूं कान ला के देख लो, शायद वो थड़थड़ाहट आ रही तो फाटक बंद कर दो। तो वैसे तो सोशल मीडिया ते सलमान ने सही बोलिया सरसराहट थड़थड़ाहट तो चल रही है, लेकिन रेलवे बड़ी पुरानी चल रही है। ਉਹ ਕਿ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਨਸਨਾਹਟ ਥਰਥਰਾਹਟ ਫਰਫੜਾਹਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਰਦੀ ਇਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੋਗੀ। एक मजदूर और मौजूद है, गल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम की? मोहम्मद अरसलान। के डिपार्टमेंट सर मैं गैंगमैन और ट्रैक पे काम करता हूँ। कच्चा कितने साल तो? 3 साल हो गए। 3 साल की ठीक ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ? ट्रैक ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸਰ, ਜਿੱਦਨ ਤੋੜ ਦੇਣ ਉਦੋਂ ਤੁਰੇ ਰਹੀਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ? 30,000 ਰੁਪਇਆ। 37,000 40 ਹੁਣ ਕਰਤੀ ਹੈ। 37-40 ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਰੀਅਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਰੀਅਲ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਏਰੀਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰੋ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, 4 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੰਡਮ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਐਤੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ।
6000 ਰੁਪਏ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। 4 ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ, ਢਾਤਾ, ਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੂਤ ਬੰਗਲਾ ਬੂਤ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹਨੀਫ ਬਾਸੀ ਪੱਕੇ ਸਾਹਿਬ? ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਆਟਰ ਲਾਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। 10,000 रुपया किराया, 37,000 तनख्वाह, 4 बच्चे कितना पूरा करिए गुजारा। बिल्कुल सही है। जो क्वार्टर्स हैं वो रेलवे स्टेशन के दिन एक प्रोग्राम मैंने खालिद साहब से पहले भी कहा, एक प्रोग्राम हम सिर्फ क्वार्टर्स के ऊपर करेंगे ताकि उस सूरत हाल को दिखाया जा सके क्या अबतर बुसीदा सूरत हाल के अंदर लोग रहते हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, बड़ा वक्त आपके साथ हमेशा गुजरता है और हमेशा रेलवे मुलाजमिन बड़े दिल के करीब रहते हैं क्योंकि ये वो हैं जो एक खिदमत करें, एक डिपार्टमेंट को चलाने के हर हद तक जाने के लिए तैयार है। मुझे चैरिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के लोग नज़र आए कि उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आवाम को सस्ती सहूलियत मिलती रहें। इस बार मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा हमें आवाम की नहीं, सानू साडा हिस्सा दो, बंद करें जो मर्जी करें। मतलब इतने ज़्यादा वो डिसअपॉइंट और डिसहार्ट हो गए। आप बताएं कि हम यहाँ कमर्शलाइजेशन की बातें कर रहे थे, मुझे तो ये ख्वाब था 2018-19 में यहाँ प्लाजे बनेंगे, ये तो यहाँ बहुत कुछ बना के चलाया जा सकता है, आमदन निकाली जा सकती है, सारी उम्र की आमदन चल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, जितना आपका इस फील्ड में तजर्बा है, उस तजर्बे में बुनियादी किरदार रेलवे स्टेशन फैसलाबाद का 100% आई एग्री। हर तरह के हालात के मुताबिक आपके सामने अरसा 15-16 साल से। एक दौर ये था कि जिसको बलोर साहब का दौर कहा जाता है कि रेलवे बिल्कुल बिस्तर मर्ग पे चली गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस रेलवे पर, इस मुल्क के ऊपर अपना फजल करम करते हुए इस रेलवे को 2 ऐसी शख्सियात दी हैं अपने फजल करम से, जिसने इस मरी हुई रेलवे को दोबारा बेहतरीन तरीके पर खड़ा किया था, जिसका नाम ख्वाजा साद रफ़ीक और जवेद अनवर। उन दोनों ने जनाबे वाली 17 अरब से इसकी आमदन उस वक़्त जो है वो 60 अरब तक ले गए। और उसके बाद शेख रशीद साहब आए, आदम स्वाति साहब आए, दिन ब दिन जनाबे वाली जो है वो मतलब तनज़ली की तरफ गई है। अभी जो मतलब हनीफ अब्बासी साहब आए हैं, हमें उम्मीद थी कि जनाबे वाली के होते हुए कि जनाबे वाली रेलवे ये है कि वो मतलब बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब ने और मौजूदा हुकूमत ने रेलवे को मायूस किया है। मैंने बलौर साहब से लेकर अब तक का 22-23 साल का अरसा जो मैं मुख्तसर अल्फाज में बयान किया है, इसका मकसद ये है कि एवरी मिनिस्टर ऑफ एवरी डिपार्टमेंट इज़ द ब्रिज बिटवीन डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट। वो मिनिस्टर जो इस किरदार को समझ कर अदा करने की कोशिश करेगा, हुकूमत को भी फ़ायदा होगा, डिपार्टमेंट को भी फ़ायदा होगा। सही है। जो नहीं करेगा उसका नुकसान हुकूमत को भी होगा, डिपार्टमेंट को भी होगा। 100%। मैं ये समझता हूँ कि ये मिनिस्टर साहब की नाअहली है कि वो इस किरदार को अदा नहीं कर सकते। जब तक वो इस किरदार की वो बुनियाद बनाकर इस रेलवे में काम नहीं करेंगे, ना उनकी इज़्ज़त में इजाफा होगा, ना रेलवे की बेहतरी होगी। ठीक है ना जी। अभी हमें मतलब मैंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर 9 अगस्त को वफाकी वज़ीर साहब आए हैं, उन्होंने बातें की, सारा कुछ की। मीडिया के दोस्तों, फैसलाबाद के मीडिया के दोस्तों ने एक सवाल किया, मिनिस्टर साहब से उसका जवाब नहीं आया, उसने सीओ को कर दिया। सीओ से भी उसका जवाब नहीं आया, उसने भी जान छड़ाई, कानूनी गैर कानूनी। मैं ये मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म से कि मिनिस्टर सीओ आमिर बलोच साहब के इस फ़िक्रे के ऊपर फोरेंसिक इंक्वायरी कराई जाए कि कानूनी और गैर कानूनी क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, कानूनी टीए वो है जो आज भी रेलवे मुलाजम पेशावर से कराची तक, वो कैरेज का हो, वो आरटीएल का हो, वो शेड का हो, वो सिग्नल का हो, वो टेलीकॉम का हो, वो इलेक्ट्रिकल पावर का हो, दीगर हो, वो आज भी अपनी जेब से खर्च करके ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन के साथ उसको रमा दवा रखने के लिए। वो गैर कानूनी टीआ कौन सा है? वो सैकड़ों मुलाजमीन जो इन अफसरों और इनके अहले खाना और उनके पीछे गाँव में वालदेन बहन भाइयों की खिदमत पर मरमूर हैं, उनका भी घर बैठे हुए उनके भी टीए ओवर टाइम लग रहा है। ये गैर कानूनी है। वो जो उन्होंने कहा है, उन्होंने मतलब ये कहा कि जी जो हमारे घर में मुलाजम है वो गैर कानूनी ले रहे हैं, वो गैर कानूनी ले रहे हैं। जितने भी मुलाजम आज भी जा रहा है, कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस रेलवे को चलाने के लिए, इसके फैसले करने के लिए दो शख्सियात सबसे अहम किरदार अदा करती हैं। वो चेयरमैन रेलवे और सीए रेलवे होती है और वजारत रेलवे के दीगर अफसरान। हमारी ये रेलवे की बदकिस्मती है कि मौजूदा चेयरमैन रेलवे
एक ऐसे नाअहल शख्स को लगाया हुआ है कि जिसने एज ए ATO, DTO, डिप्टी किसी भी ऑपरेशनल ड्यूटी सर अंजाम ही नहीं दी। उसकी सर्विस का 80% हिस्सा वजारत रेलवे में मतलब बैठ के बस उसने मतलब अफसरानशाही की है, अफसरशाही की है, उसको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है। मैं हैरान हूँ कि बारी ताला ने उसको क्या सलाहियतें दी थी कि साद रफ़ीक साहब जब रेलवे मिनिस्टर बने हैं वो रेलवे की एक एक बंदे को, रेलवे की एक एक चीज़ को वो टेक्निकली जानते थे। हम ये समझते हैं कि रेलवे एक मल्टी टेक्निकल अदारा है और इसके फैसले तजर्बाकार, काबिल एतमाद, ईमानदार, ट्रेन ऑपरेशन और ट्रेन टेक्निकली साउंड जो ऑफिसर्स हैं उनको जब तक इस रेलवे का CEO और चेयरमैन लगाकर फैसले उनके इख्तियार में नहीं आएंगे उस वक्त तक जो है वो ये रेलवे बेहतर नहीं होगी। इसकी मिसाल है जवेद अनवर साहब थे और उनके साथ जनाब वली साहब मेमन साहब थे। उन्होंने जनाब एक टेक्निकल CEO था, ऑपरेशनल का जो है वो अपने जवेद अनवर साहब थे। जवेद अनवर साहब ने ATO की हैसियत से, DTO की हैसियत से उन्होंने बलूचिस्तान का एक एक स्टेशन फिरा। बिल्कुल सही, मतलब ये थी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मौजूदा CA और चेयरमैन और ये जो CSS ऑफिसर हैं इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि रेलवे की अर्निंग में इजाफा करना, इसकी कमर्शियल मैनेजमेंट, पार्सल और टिकट फरोख्त। बदकिस्मती है रेलवे की कि जिन लोगों की जिम्मेदारी ये है कि इसकी रेलवे की इनकम बढ़ानी है, इसका पार्सल, इसकी टिकट, इतने नाअहल है, उनका अमल ये बता रहा है इतने नाअहल है वो इसकी टिकट फरोख्त नहीं कर सकते। वो ठेकेदारों के ज़रिए इसकी टिकट फरोख्त करते हैं। वो टिकट जो फरोख्त नहीं करते कि इस पूरे मल्टी टेक्निकल अदारे के फैसले किस तरह बेहतर कर सकते। ये मिसाल है। तो मेरा मुतालबा है वज़ीर आज़म से कि एक तो हनीफ अब्बासी साहब को कहें कि अपनी टीम का नया चुनाव करें, ईमानदार, काबिल अफसरान जो टेक्निकली भी साउंड और ऑपरेशनल भी साउंड हो उन पर मुश्तमिल अपनी टीम जो है वो मुकर्रर करें, उस तभी रेलवे बेहतर होगी। और दूसरा ये कि हनीफ अब्बासी साहब जो है वो ब्रिज का किरदार अदा करें महकमा रेलवे में और जनाब वाली उसमें हुकूमत में। रेलवे एक बेसिकली रफाई फलाई दफाई अदारा, 100% पाकिस्तान का सबसे बड़ा रफाई फलाई अदारा। आगे भी बात हुई है कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मतलब सरकारी तलीमी अदारे हैं, ये मोटरवे, आज भी 250 अरब रुपया जो है वो NHA को दिया जा रहा है। रेलवे के लिए सिर्फ 27 अरब रुपये, 20 अरब रुपये पिछले साल से भी कम दे दीजिए। रफाई फलाई अदारे की कारकर्दगी हुकूमतों की बुनियाद पर है। ये किरदार मिनिस्टरों को अदा करना होता है। साद रफ़ीक ने यह किरदार अदा किया और उसने बेहतरीन तरीके से हुकूमत से फंडिंग लेकर रेलवे को दी जिससे रेलवे बेहतर हुई। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद चौधरी साहब थे, बहुत डिटेल के अंदर अपने सारा मौक़िफ़ सामने रखा। मौक़िफ़ ये है कि आपके ही अपने हुकूमत के अंदर बैठे साबिक वज़रा, साबिक दोस्त जो हैं, जो आज भी नज़दीकी बेंचेस के ऊपर मौजूद हैं, उनसे अपनी इस्लाह कर ली जाए, उनसे सीख लिया जाए। बिलाशुबा हनीफ अब्बासी साहब के बड़े करीबी दोस्तों में से भी हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, लेकिन अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसकी अच्छाई अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। अपनी गलती को मान लेना एक बड़े सियासतदान की निशानी है। हनीफ अब्बासी साहब को मेरे ख्याल चाहिए कि ये बातें उन तक पहुंचती हैं तो इसको तनकीद बराए इस्लाह लिया जाए, तनकीद बराए तनकीद ना लिया जाए। ये ना समझा जाए कि उनकी शख्सियत के ऊपर कोई उंगली उठाई जा रही, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आपकी जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जो अपने एक्शंस कर रहे हैं, उसके अंदर आप एक ब्रिज का किरदार अदा करें, ना कि एक पार्टी का किरदार अदा करें। जहाँ वर्कर्स आपको मसीहा मानते हैं, आपने एक मसला हल भी किया, तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब आपको अपना ओपोनेंट समझ रहे हैं, जो कि एक तासुर हटाने की ज़रूरत है। दुआ करेंगे ये मसाइल हल हों और ये अवामी अदारा जो है तरक्की की राहों पे गामज़न हो सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।